अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तानी मोहतरम, मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ अली। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, अच्छा रखे। प्यारे दोस्तों, अभी आपने गुजरात अहमदाबाद का एक वीडियो देखा कि जिसमें 242 यात्रियों के साथ फ्लाइट जो है क्रैश हो गई। आज फिर एक नई न्यूज़ वायरल हो रही है, नई न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये न्यूज़ को ज़रूर देखना, इस खबर को ज़रूर देखना। और ये वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है। आइए पहले हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आप थोड़ी देर की गुफ्तगू करते हैं। 242 यात्री थे एयर इंडिया के उस विमान में, और ठीक वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है, और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं। और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियाँ जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है, रात 11:30 बजे उड़ती है और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहां उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचती है, और एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय, जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया, तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था, और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ्लाइट टच डाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787-8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है, और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए। तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है, फ्लाइट का नाम है A1315, और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री, अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है। तो दोस्तान मोहतरम, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया कि एक फ्लाइट जद्दा से लखनऊ के लिए उड़ती है, जिस फ्लाइट का नाम है सऊदी एयरलाइंस। 242
हाजी इसमें सवार थे माशाअल्लाह, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, एयरलाइंस वाले भी कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। ये कुदरत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि जब कभी गर्मी पड़ती है बेतहाशा पड़ती है, जब ठंड पड़ती है बेतहाशा पड़ती है, जब बारिश होती है तो बेतहाशा बारिश होती है मेरे भाइयों। जैसी ही जद्दा से उड़ी और लखनऊ एयरपोर्ट पर आने वाली थी तो अचानक से उसमें भयानक तरीके से आग लग गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है उस खालिक का, शुक्र है रब तबारक व तआला का कि 242 हाजी जो हज करके आ रहे थे, मक्का मदीना देख कर के आ रहे थे माशाअल्लाह, वहाँ की बरकतें, वहाँ की रहमतें, वहाँ की अज़मतें, वहाँ की नेमतें वो लूट कर के आ रहे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने वाली शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और वो लोग जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है माशाअल्लाह। बड़ी खुशखबरी की बात है कि उसमें आग लगी, लेकिन आग लगने के बावजूद भी माशाअल्लाह किसी हाजी को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, जर्रा बराबर भी चोट नहीं आई मेरे भाइयों। सारे हाजी सही सलामत अच्छे तरीके से माशाअल्लाह एयरपोर्ट पे उतरे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए माशाअल्लाह। ये अल्लाह की शान देखिए मेरे भाइयों। अहमदाबाद गुजरात में जो फ्लाइट 242 यात्रियों के लेकर के लैंड ऑफ हुई और सारे लोग उसमें मारे गए, इस मामले से पूरा देश, हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है वो आंसुओं से भर आया। इतना भयानक मंजर, इतना दर्दनाक मंजर मेरे भाइयों, क्योंकि कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाइयों। हाँ, तो इसलिए हर वक्त जो है अपने लिए दुआएं करें और हर वक्त जो है नेक काम करें, अच्छे काम करें, समझ रहे नहीं। ये ना देखें कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको इंसान बनाया है और हमें चाहिए कि अगर कोई इंसान परेशान है, अगर कोई इंसान तकलीफ में है, तो हम उसको मजहब नहीं पूछते मेरे भाइयों। हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। जब हम इस तरह से उसकी मदद करेंगे तो उसके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेंगी और ये कहेगा वाकई यार बड़ा नेक बंदा है मेरे भाइयों। तो माशाअल्लाह ये 242 हाजी जो मक्का शरीफ से जद्दा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए निकले थे, अचानक से फ्लाइट में आग लग गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना ही किसी की जान गई और ना ही किसी को किसी बात की कोई तकलीफ हुई। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, अल्लाह ही बरकत देने वाला है, अल्लाह ही रहमत देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही नेमत देने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ही मौत देने वाला है माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्गों का एक जुमला है कि जिसको रब रखे उसको कौन चखे। मेरे भाइयों, आपने देखा कि 242 यात्रियों के साथ जो अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ी, सारे लोग जो है, सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन उसमें एक शख्स बच गया, समझ रहे नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी थी, समझ रहे नहीं। कुदरत का नियम है, जिसकी मौत नहीं है वो बच जाता है और जिसकी मौत होती है वो बहाना होता है मौत का, किसी भी तरीके से मर सकता है। अगर मौत है, आदमी खड़ा हुआ है, अचानक से चला गया, उसकी रूह निकल गई, समझ रहे नहीं। तो ये कुदरत का निज़ाम है मेरे भाइयों। वही इज्जत देता है, वही मौत देता है, वही ज़िंदगी देता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। जो सांसें हमें रोज़ मिल रही हैं, जो दिन हमें मिल रहा है, खुराफातों में ना गुजार करके, एक दूसरे की बुराई ना करके, एक दूसरे को मतलब गलत साबित ना करके, किसी की बेइज्जती ना करके, किसी का मजाक ना उड़ा करके, हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आएं। कि इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि मौत कब आ जाए और हमें दुनिया छोड़ करके जाना पड़े। तो मेरे भाइयों, कदम कदम पर अच्छे काम करो, नेकियां करो, अच्छाइयाँ करो, जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए, अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। हमारे मेरे भाइयों, जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी आसानियाँ अता फरमा देगा और बाद मरने के भी आसानियाँ अता फरमा देगा।